आप सभी लोगों का ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस समय आत्म परिचय पाठ का व्याख्या पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद के छंदों का व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे और अंतिम जो 3 छंद है, इसका व्याख्या आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया तुम इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठ झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसका अर्थ देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जिस निज रोदन में आग लिए फिरता हूं, निज का तात्पर्य होता है अपना। निज माने होता है अपना, और रोदन माने होता है रोना, राग माने होता है प्रेम। तो जब मैं रुदन करता हूं, जब मेरे हृदय से करुणा भरी आवाज निकलती है, तो उसमें एक राग होता है, एक प्रेम होता है। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। जो मेरी शीतल बाड़ी है, जो मेरी मधुर बाड़ी है, इसमें एक आग है। मैं एक आग को लेकर के घूमता रहता हूँ। आग का तात्पर्य होता है परिवर्तन की आग। मेरे शीतल बाड़ी में इस दुनिया को परिवर्तित कर देने वाली आग है, उसको मैं लेकर घूम रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं, खंडहर का तात्पर्य होता है जो महलों के भग्नावशेष, महलों के टूटे हुए हिस्से को हम खंडहर बोलते हैं। भूप का अर्थ होता है राजा, प्रासाद का अर्थ होता है महल, न्योछावर अर्थात न्योछावर कर देना। तो कहते हैं कि मेरे पास जो खंडहर है, मेरे पास जो अवशेष है, उस पर मैं बड़े बड़े राजाओं के प्रासाद को, अर्थात मैं बड़े बड़े राजाओं को के महल को न्योछावर कर देना चाहता हूँ। इसका भावार्थ ये होगा कि कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया इस सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानती है, जो धन दौलत को, वैभव को सच्चा सुख मानती है, जबकि मैं भावनात्मक सुख को सच्चा सुख मानता हूँ। और मेरे पास जो भी भावनात्मक वैभव है, इस भावनात्मक वैभव के ऊपर बड़े बड़े राजाओं के संपत्तियों को, बड़े बड़े राजाओं के महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कवि आगे कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कहते हैं, अगर मैं अंदर से जब दुख मेरा प्रकट होता है, जब मैं अंदर से रुदन करता हूं, तो हे दुनिया वालों, तुम इसको कहते हो कि मैं गा रहा हूं, जबकि वास्तव में वह मेरे दिल का आवाज है, मेरे एक करुणा का आवाज है, मेरे दुख का आवाज है, जिसको तुम गाना समझते हो। और वही करुणा भरी आवाज जब बाहर फूट पड़ता है, तो एक नए छंद के रूप में प्रकट होता है, और तुम समझते हो कि मैं कोई कविता का छंद बना रहा हूं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में वो मेरे दिल की पुकार है, वो मेरे दिल की करुणा भरी आवाज है। आगे कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कह रहे हैं कि यह संसार मुझे कवि कह करके क्यों स्वीकार कर रहा है। मैं कवि बन करके दुनिया के सामने नहीं प्रकट होना चाहता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहते हैं कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। वास्तव में जो दुनिया मुझे कवि समझ रही है, ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं एक मेरे अंदर एक नई मस्ती है, एक नया उन्माद है, एक नया उमंग है।
और दुनिया को मैं चाहता हूँ कि मेरे इस उमंग को, इस मादकता को, इस पागलपन के रूप में मुझे जाने, मुझे स्वीकार करे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश बना करके घूमता फिरता रहता हूँ। दीवानों का वेश बनाकर घूमने का तात्पर्य यह हुआ कि मेरे अंदर एक अलग तरह की मस्ती है, एक अलग तरह का मौज मेरे हृदय में है, एक अलग तरह की मेरे अंदर उन्माद है, एक मादकता है, उसको मैं लेकर के घूमता फिरता रहता हूँ। उसी का वेशभूषा बनाकर मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष, निःशेष का अर्थ होता है जो शेष न हो, अर्थात संपूर्ण। तो कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण मादकता को लेकर के फिरता रहता हूँ। मेरे अंदर जो मस्ती है वह अधूरी मस्ती नहीं है, अधूरा उन्माद नहीं है, संपूर्ण उन्माद को लेकर के मैं घूमता फिरता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कह रहे हैं जिसको सुन करके यह संसार झूम उठेगा, उसके आगे झुक जाएगा और ये संसार पूरी मस्ती में लहराने लगेगा, प्रसन्नचित्त होकर के, पागल बन करके प्रसन्न हो जाएगा। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर के घूम रहा हूँ। मैं मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर के फिर रहा हूँ जिसको सुन करके यह पूरी दुनिया झूम जाएगी और मस्ती में पागल हो जाएगी, प्रसन्नचित्त हो जाएगी। इस तरह से इसका व्याख्या हुआ। और अब आत्म परिचय जो चैप्टर है यह इस समय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और जो काव्य सौंदर्य की बात है, इसके पहले के वीडियो में मैं काव्य सौंदर्य का जिक्र कर दिया हूँ, आप वहाँ से काव्य सौंदर्य पढ़ सकते हैं। हम आपसे तब तक विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।